मथुरा के व्यापारियों ने उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के बैनर तले जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन के माध्यम से कहा है कि व्यापारियों का शोषण किया जा रहा है। व्यापारियों ने कहा है कि फूड सेफ्टी विभाग द्वारा वर्तमान में नमूने भरने के नाम पर व्यापारियों का शोषण किया जा रहा है। मंडी समिति के अधिकारी द्वारा भी वक्ताओं के लाइसेंस के नाम पर जटिल प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जिसका व्यापारी विरोध करते हैं। जीएसटी के अधिकारियों द्वारा रास्ता चलते पैदल रिक्शा पर लदे माल को रोका जाता है, जिसका व्यापारी विरोध करते हैं। इस दौरान व्यापारियों ने ऐलान किया है कि अगर व्यापारियों का शोषण बंद नहीं हुआ तो वह आने वाले समय में आंदोलन करेंगे। इस दौरान व्यापारी नेताओं ने कहा है कि प्रशासनिक मशीनरी द्वारा व्यापारियों का मथुरा में शोषण किया जा रहा है। व्यापारी परेशान है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि ज्ञापन देने आए व्यापारी भाजपा पार्टी से संबंध रखते हैं या पदाधिकारी हैं। ऐसे में अपनी पार्टी के खिलाफ व्यापारियों का विरोध खुलकर सामने आ रहा है। जिला अध्यक्ष मुकेश वार्ष्णेय, महानगर अध्यक्ष विशाल खुराना, वरिष्ठ उपाध्यक्ष शिवशंकर वर्मा, रामकिशन अग्रवाल, कमल किशोर वार्ष्णेय, राजकुमार अग्रवाल, राजनाथ चतुर्वेदी, नंद किशोर गुसाई, देवी राम गर्ग आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के जिला और मथुरा नगर की इकाई के द्वारा आज माननीय जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिया गया है। कुछ समय से मथुरा जनपद के और मथुरा नगर के बाजारों में ये फूड विभाग के अधिकारियों के द्वारा, मंडी समिति के अधिकारियों के द्वारा और जीएसटी के अधिकारियों के द्वारा आतंक मचा रखा है। लूट खसोट कर रहे हैं, व्यापारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं, कानून के भय दिखा करके। इसके विरोध में आज पूरे जनपद के सभी कस्बों के व्यापारी, मथुरा नगर के व्यापारियों ने जिलाधिकारी से अपनी पीड़ा को अवगत कराया है। किस तरीके से पीड़ा कर रहे हैं? देखिए, फूड विभाग के जो अधिकारी हैं, हमारे सही दुकानदारों के पास जाकर के उनसे पैसा वसूली करते हैं और उनसे कहते हैं यदि आपने पैसा नहीं दिया तो हम तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तुम्हारे यहाँ सैंपलिंग कराएंगे और तुम लोगों के विरुद्ध अनियमितता की कार्रवाई करेंगे। दूसरा, मंडी समिति के अधिकारी हैं। अब तक मंडी समिति का जो कानून था, कृषि कानून के तहत उसको रद्द कर दिया गया था। जैसे ही ये कृषि कानून पुनः बहाल हुए हैं तो मंडी समिति के अधिकारी तमाम परचून के हमारे दुकानदारों के यहाँ जाकर के तमाम पैसे की डिमांड कर रहे हैं और लाइसेंस बनवाने के नाम पर उनसे 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार रुपये की मांग कर रहे हैं। 250 रुपये की जहाँ तक रसीद कटती है उसकी, ऐसा मेरी जानकारी में। और जीएसटी के जो अधिकारी हैं वो 50-50, 40-40 बोरा कोई दुकानदार अपने थोक विक्रेता के यहाँ से भी कोई सामान लेकर के जाता है तो उनकी गाड़ियों को भी रोक रहे हैं। कल तो एक बाजना के पास 2 बोरा कोई मोटरसाइकिल पर एक व्यापारी कुछ लेकर के जा रहा था, उसको उन्होंने रोक लिया। ऐसी कुछ समस्याएं व्यापारियों के सामने पूरे जनपद में हैं। तो डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? डीएम साहब ने आज हमको ये कहा है कि हम 2-3 दिन के अंतर्गत सभी विभाग के अधिकारियों को बुलाएंगे, आप लोगों को बुलाएंगे और आपके साथ बैठाल करके आपकी इन समस्याओं का समाधान करेंगे। और जो व्यापारी बताएंगे, जो अधिकारी नहीं मानेंगे, उनके खिलाफ हम कार्रवाई शासन के द्वारा कराएंगे। आज मथुरा नगर और जनपद के व्यापारियों ने फूड विभाग, मंडी समिति विभाग, जीएसटी विभाग के उत्पीड़न के खिलाफ कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। इन विभागों के द्वारा तमाम कानूनों का और शासनादेशों का उल्लंघन करके व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है और तमाम उनसे निवेदन करने के बाद और ये कहने के बाद कि आप शासनादेशों का उल्लंघन कर रहे हैं, आप सरकार द्वारा और संविधान के नियमों का और कानून का उल्लंघन कर रहे हैं और कानून का उल्लंघन करके व्यापारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं, ये अब नहीं चलेगा। तो उन्होंने इस बात को भी नज़रअंदाज कर दिया। तब जाकर के जनपद का और मथुरा नगर का व्यापारी डीएम साहब के यहाँ ज्ञापन देने आया है और उनसे मांग की है कलेक्टर साहब से कि व्यापारियों का उत्पीड़न बंद किया जाए और उनको राहत प्रदान की जाए। और हमें पूरी उम्मीद और विश्वास है कि कलेक्टर साहब ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और कानून का पालन कराएंगे और व्यापारियों को इन उत्पीड़न से मुक्ति दिलाएंगे, ऐसा हमें विश्वास और आशा है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के द्वारा जो व्यापारियों का निरंतर उत्पीड़न हो रहा है, मंडी समिति के द्वारा, फूड सेफ्टी विभाग के द्वारा
पुलिस प्रशासन के द्वारा, जीएसटी के अधिकारियों के द्वारा, उन सबसे कुपित होकर के मथुरा जनपद एवं मथुरा नगर के व्यापारियों ने मिलकर के आज जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है, या तो हमें इन समस्याओं से छुटकारा दिलाओ, अन्यथा की स्थिति में हम आंदोलन को बाध्य होंगे। फिलहाल जिस तरह से सरकार के द्वारा कपड़ा पे भी और विभिन्न वस्तुओं पे 5% से बढ़ाकर के 12% जो टैक्स किया है, वह भी एक बहुत ही आपत्तिजनक है। दिसंबर माह तक जिनके जितने भी स्टॉक पड़े हैं, स्टॉक पर भी 7% डिफरेंस टैक्स हमको देना है। यह भी एक व्यापारी पे एक अलग तरह की मार है, वो सीधे सीधे उपभोक्ता के ऊपर पड़ेगी। उसका भी हम विरोध करते हैं और आज जिलाधिकारी को हमने सभी संबंधित विषयों को लेकर के ज्ञापन दिया है। उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि हम 3-4 दिन में इन सब समस्याओं का समाधान कराएंगे। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि आप भाजपा पार्टी के पदाधिकारी भी हैं और अपनी सरकार के खिलाफ इस तरीके से मोर्चा खोल रहे हैं, कितना सही है ये? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ हम एक व्यापारियों की जो समस्याएं, मैं व्यापारी नेता भी हूं, व्यापारियों की जो समस्याएं उनको पहले हमने उचित मंच पर रखा है और उनका समाधान यदि नहीं होगा तो आंदोलन करना पड़ेगा, तो हम करेंगे। तो इसका मतलब है कि अपनी सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे? सरकार के खिलाफ नहीं, सरकार के खिलाफ नहीं, भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ हमारा आंदोलन है। जो सरकार की आड़ में जो भ्रष्ट अधिकारी इस काम को अमली जामा पहना रहे हैं। आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश व्यापार उद्योग व्यापार प्रतिनिधि यानी सभी व्यापारी हैं कि उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की तरफ से ये ज्ञापन यहाँ पर दिया गया है और ज्ञापन में ये मांग उन्होंने रखी है और प्रमुख मांगे हैं। अहम सवाल ये भी है कि इसमें ज़्यादातर व्यापारी भाजपा को बिलोंग करते हैं। ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि जो व्यापारी भाजपा सरकार का वोटर है, पदाधिकारी है, वही सरकार के खिलाफ ज्ञापन दे रहा है और आंदोलन पर उतारू हो रहा है। देखना होगा कि इनकी मांगों पर सरकार और पूरा सिस्टम कितना अमल कर पाता है। न्यूज़ को पर्सन गोपाल जग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज।